हरे कृष्ण। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं आस्था, श्रद्धा और भक्ति। हे भक्तों, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पावन तृतीया तिथि है। ये तिथि साधना, तप और भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस तिथि में संयम, श्रद्धा और नियम से भगवान महादेव का स्मरण करता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। आइए प्रवेश करें उस दिव्य कथा में जिसे स्वयं सूत जी महाराज ने ऋषियों को सुनाया था। सूत जी बोले, हे महर्षियों, जो पुरुष भगवान शिव के निर्गुण, निराकार, नित्य, अनादि और अनंत स्वरूप को जान लेते हैं, वे संसार बंधन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य काम, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग कर सोमवार के दिन श्रद्धा से शिव पूजन करता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। सोमवार व्रत केवल व्रत नहीं है, ये आत्मा की शुद्धि का मार्ग है, ये सौभाग्य का द्वार है और यह मोक्ष की सीढ़ी है। अब मैं आपको एक पावन कथा सुनाता हूँ। आर्यावर्त देश में चित्रवर्मा नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे धर्म के रक्षक, दुष्टों के संहारक और शिव भक्त थे। उनके घर एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सीमंतनी। जब ज्योतिषियों ने उसकी कुंडली देखी तो एक ब्राह्मण ने कहा, ये कन्या उमा के समान सौभाग्यवती होगी, लक्ष्मी के समान गुणों से युक्त होगी और अपने पति के साथ हजारों वर्षों तक सुख भोगेगी। परंतु दूसरे ब्राह्मण ने भयावह वाणी कही, यह कन्या 14वें वर्ष में विधवा हो जाएगी। राजा का हृदय कांप उठा, परंतु उन्होंने इसे भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। समय बीतता गया, सीमंतनी सयानी हुई। जब उसे अपने भविष्य का ज्ञान हुआ तो उसका मन व्याकुल हो उठा। याज्ञवल्क्य की पत्नी माता मैत्रेयी के पास गई और बोली, माता, मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरा सौभाग्य सुरक्षित रहे। तब मैत्रेयी बोली, हे पुत्री, सोमवार को व्रत रखो, शुद्ध होकर शिव पार्वती की आराधना करो, चाहे कैसी भी विपत्ति आए, ये व्रत मत छोड़ना। सीमंतनी का विवाह निषद देश के राजकुमार चंद्रांगद से हुआ। विवाह के पश्चात एक दिन चंद्रांगद यमुना में नौका विहार करने गए और दैव योग से नौका भंवर में फंस गई। हे भक्तों, यमुना का जल रो पड़ा, आकाश विलाप से गूंज उठा और संसार ने मान लिया राजकुमार का अंत हो गया। सीमंतनी मूर्छित हो गई। राजा चित्रवर्मा शोक में डूब गए। परंतु सती सीमंतनी ने क्या किया? उसने विलाप नहीं किया, उसने भगवान शिव का दामन नहीं छोड़ा। वह प्रतिदिन व्रत रखती, जल अर्पित करती और आंसुओं के साथ शिव नाम जपती। 3 वर्षों तक उसका तप चलता रहा। उधर चंद्रांगद पाताल लोक पहुँचे, नागराज तक्षक के भवन में, जहाँ दिव्य लोक था। तब तक्षक ने पूछा, तुम किस देवता की पूजा करते हो? चंद्रांगद बोले, मैं उस महादेव की पूजा करता हूँ जो सृष्टि के कारक हैं, जो सृष्टि के कारण है, जो गंगा को मस्तक पर धारण करते हैं, जो उमा के स्वामी हैं, जो समस्त ब्रह्मांड के आधार हैं। ये सुनकर नागराज प्रसन्न हो गए। उन्होंने दिव्य अश्व, रत्न और वरदान देकर चंद्रांगद को पृथ्वी लोक भेज दिया। यमुना तट पर सीमंतनी स्नान कर रही थी, तभी उसने अपने पति को जीवित देखा। आंसू रुक न सके, हृदय कांप उठा। ये केवल प्रेम का मिलन नहीं था, ये सोमवार व्रत का फल था, ये शिव कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण था। चंद्रांगद ने शत्रुओं को पराजित किया, अपने पिता इंद्रसेन को कारागार से मुक्त कराया। राजा चित्रवर्मा ने पुत्री को पुनः सौभाग्यवती बनाया। सारे नगर में उत्सव मनाया गया।
सीमंतनी ने सोमवार व्रत के प्रभाव से खोया हुआ पति पाया, राज्य लौटा, सौभाग्य मिला, पुत्र प्राप्त हुए और जीवन धन्य हुआ। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनता है उसके दुख कटते हैं, घर में शांति आती है और भगवान शिव की कृपा बरसती है। हर हर महादेव। जो भक्त अंत तक कथा सुनते हैं उन पर भोलेनाथ विशेष कृपा करते हैं। अगर ये कथा आपको स्पर्श करे तो मन ही मन शिव नाम जपिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।